राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक स्नान के नियमों के बारे में। संपूर्ण जानकारी यह भी बात करेंगे कि आखिर कार्तिक स्नान है क्या, इसका महात्म क्या होता है। देखिए, जैसे शिव जी को सावन का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, वैसे ही कार्तिक का महीना राधा कृष्ण को अत्यंत अत्यंत प्रिय होता है। अधिष्ठात्री देवी जो है राधा रानी मानी जाती कार्तिक के महीने की। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा समस्याएं जीवन में आ रही हैं, बहुत कोई मनोकामना है जो कि सब उपाय करके देख लिए पूजा पाठ, लेकिन फिर भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, तो एक बार कार्तिक स्नान करके देखिए, क्योंकि पुराणों में बहुत ही ज़्यादा पुण्य कार्तिक स्नान का बताया गया है। इतना ज़्यादा बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है पति रूप में प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि कथा के अनुसार जो है, जो सत्यभामा जी थी, उन्होंने कार्तिक स्नान के पुण्य के प्रभाव से ही भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया था। कार्तिक स्नान करते हुए जो है मंदिरों में जैसे सेवा की जाती है, तो बाहर जब वो झाड़ू लगाती थी तो उसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें धन्य धान्य सुख संपदा की प्राप्ति हुई थी। तो जैसे नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ मानी जाती है, वेद शास्त्रों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, वैसे ही महीनों में कार्तिक का महीना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। अगर कोई समस्या लंबे समय से आ रही है कि नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो एक बार कार्तिक स्नान करके देखिए, क्योंकि ना केवल इस लोक की मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, भगवान की भक्ति के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति जो है कार्तिक स्नान से होती है। इतना अधिक महात्म कहा गया है कार्तिक स्नान का कि कार्तिक स्नान करने वाले के दर्शन मात्र अगर हो जाएं किसी और को, तो वो भी पवित्र हो जाता है, वो भी तर जाता है। ऐसी कुछ कथाएं मिलती हैं कि भूत प्रेतों को मतलब ब्राह्मण के दर्शन हो गए तो वो भी मतलब तर गए। तो बहुत पे इस संसार में जो है कुछ खरीदने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, धन की अगर बजट ना हो तो कुछ नहीं मिलता। उसी प्रकार से जो है हमें हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो है पुण्यों की आवश्यकता होती है, पुण्य का बजट चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य जो है कार्तिक के महीने में कमाया जा सकता है। अब कार्तिक स्नान है क्या? तो कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी कि तारों की छांव रहते हुए ही जो है आपको स्नान करना होता है। ठीक है, तो पानी में जो है गंगा जल मिला करके आपको तारों की छाव में, मतलब घर के अंदर ही लेकिन तारे दिखते रहें, ऐसे जो है आपको स्नान करना है। वैसे तो ग्रंथों में कई नियम बताए गए हैं कि नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए, नहीं तो तालाब और जो है या फिर कुआं, जो भी जल स्रोत मिले उन ताजे पानी से जो है स्नान करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, ना से बेहतर कुछ। अगर किसी चीज़ के 1000 लाभ हैं तो कम से कम 700-800 लाभ तो मिलेंगे ही। कुछ करेंगे तो ज़रूर मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर घर की टंकी में पानी भरा रहता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है ताजे पानी की, तो उसी में गंगा जल मिला लिया, सभी नदियों का थोड़ा सा नाम ले लिया, उनका आवाहन हो जाता है और फिर जो है आप स्नान करें। ठीक है, स्नान करने के बाद जो है कुछ पूजा पाठ करनी होती है। तो जब भी आप कार्तिक स्नान करने का मन बनाते हैं तो इसका संकल्प लेना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो संकल्प कब लेना है? अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन से ही स्नान शुरू हो जाता है। तो अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन जब आप स्नान करें, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करने के साथ ही जो है आप कार्तिक स्नान करने का संकल्प ज़रूर ले लें। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, जो भी आपकी मनोकामना है और जो आप जो है नियम अपनाने वाले हैं, बिना लहसुन प्याज का भोजन आप करने वाले हैं, एक समय का फलाहार या फिर एक समय का अनाज खाने वाले हैं, एक समय का भोजन या फिर दोनों समय का, जो भी आपका नियम रहेगा वो आप संकल्प में बोल दीजिएगा और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि जो है ये सभी नियम निर्वाह करने में भगवान आपकी मदद करें। ठीक है, तो इस तरह से संकल्प लेने के बाद अगले दिन से स्नान करने की विधि शुरू हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि विशेष पूजा पाठ कौन सी करनी चाहिए। तो राधा कृष्ण की जो है पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी जी को जो है दीपदान ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि तुलसी जी को जल तो सभी लोग अर्पित करते हैं, लेकिन दीपदान कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा पुण्यदायी बताया गया है। त्रिदेवों को प्रसन्न करने का जो ये पुण्यदायी महीना, ना केवल मतलब राधा कृष्ण का, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रसन्न होते हैं, तो सभी का पूजन करना है। और राधा रानी जैसे अधिष्ठात्री देवी हैं, तो उनके लिए आप राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का पाठ कर सकते हैं, या फिर जो है विष्णु अवतारों के लिए जैसे रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। जैसे एक महीना है तो मास पारायण कर सकते हैं, एक महीने में पूरी रामचरितमानस समाप्त कर सकते हैं। भगवत गीता का जो भी पाठ करता है उसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता, ऐसा जो है ग्रंथ में बताया गया कि इतना पुण्य मिलता है कि मुख से वर्णन जो है नहीं किया जा सकता। तो भगवत गीता का पाठ करिए। जो भी सबसे सरल तो रामचरितमानस ही है, जो भी आपसे हो पाए, नहीं हो पा रहा है कोई पाठ वगैरह तो माला
जप कीजिए। माला से जप नहीं कर पा रहे हैं तो नाम जप कीजिए। यूं ही 15-20 मिनट बैठ गए और फिर जो है राधा कृष्ण राधा वल्लभ या फिर राधा राधा ऐसे जो है आप नाम जप कीजिए। जितना ज़्यादा मतलब पूरे दिन और ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आप जप इत्यादि करेंगे उसका तो कई गुना फल मिलेगा ही। तो स्नान के साथ साथ कार्तिक व्रत भी होता है, यानी कि पूरे एक महीने में कई लोग केवल एक समय का आहार यानी भोजन ग्रहण करते हैं, कई लोग पूरे एक महीने केवल फलाहार करते हैं। तो जैसे जिसकी सामर्थ्य, तो कई लोग दोनों टाइम का भोजन करते हैं, बस लहसुन प्याज का त्याग करते हैं। तो जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो लहसुन प्याज का त्याग कर सकते हैं। पूरे महीने जो है सात्विक भोजन करना चाहिए। कुछ और चीज़ें वर्जित होती हैं, जैसे कि दाल खाना वर्जित होता है, सभी प्रकार की दालें, भाटा यानी कि बैगन, लहसुन प्याज तो हो ही गया, मूली गाजर जो अशुद्ध मतलब थोड़ा सा चीज़ें होती हैं, ये खाना वर्जित होता है कार्तिक के महीने में, ठीक है। कार्तिक स्नान करने वालों के लिए बासी भोजन भी वर्जित होता है। तो रात्रि में बचा भोजन जो है आप सुबह बासी बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। जैसे सब्जी वगैरह बच जाती लोग फ्रिज में रख देते हैं, फिर अगले दिन खाते हैं। तो जो कार्तिक स्नान करने का नियम ले रहे हैं वो बासी भोजन किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है आप कार्तिक स्नान करें। व्रत की तपस्या बढ़ाई जाए तो धरती में शयन करने के लिए बताया गया पूरे कार्तिक के महीने में। तो धरती में आप शयन करें या फिर काठ के बिस्तर में यानी लकड़ी के बिस्तर में, और मुलायम गद्दे का प्रयोग ना करें, थोड़ा सा ठोस गद्दा रख लें, मतलब चादर वगैरह बिछा लें। साथ ही साथ कार्तिक के पूरे महीने में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। जो कोई व्रत इत्यादि कर रहे हैं उन्हें तो करना ही चाहिए, लेकिन जिसकी भी सामर्थ्य बन रही है एक महीने में जो है तो वो अवश्य जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इसके अलावा जो है कार्तिक के महीने में तेल नहीं लगाया जाता है, केवल नरक चतुर्दशी के दिन जो है तेल लगा करके स्नान किया जाता है। तो पूरे महीने जो है आप तेल इत्यादि ना लगाएं हैं। देखिए, अगर भोजन का त्याग पूरे दिन नहीं, क्योंकि गृहस्थी है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को घर का कठिन काम करना है पूरे दिन, तो दोनों टाइम का भले ही आप भोजन करें, लेकिन अगर आप नाम जप करते हैं तो ये हमेशा आपको पूरे महीने याद रहेगा। जब भी आप नाम जप करते रहेंगे कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। तो ये बहुत बड़ी तपस्या होती है, मतलब खाना छोड़ने से ज़्यादा बड़ी तपस्या होती है कि किसी की बुराई हमने छोड़ दी। सबसे बड़ी बात कि अगर हम क्रोध का त्याग कर सकें, कम से कम जो है गुस्सा जो है इन दिनों आपको आना चाहिए। तो कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप ही करना जो है भगवान को प्रसन्न करना ही कार्तिक के महीने में स्नान का नियम लेने का उद्देश्य होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कार्तिक के महीने में नाम जप करना चाहिए। जो भी भोजन बनाएं, जैसे कि लहसुन प्याज का त्याग करेंगे तो जो भी भोजन आप बनाएं भगवान को पूरा भोग लगाएं। दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप बनाएं सब भोग लगता है भगवान को, लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण को भोग लगाएं। एक महीने का तो आप लाभ ले ही सकते हैं, फिर उसी भोजन को ग्रहण करें। आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी और मतलब नाम जप में भी मन लगेगा। और अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, कुछ भी नियमों को मानते हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन नियमों का, व्रत का आपको उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। उद्यापन में क्या किया जाता है? स्नान दान, दीप दान, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाया जाता है। स्नान तो आप रोज करते ही आ रहे थे, तो थोड़ा सा दान दक्षिणा, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। साथ ही साथ जो है दीप दान किया जाता है। तुलसी जी पे तो करते ही हैं, आकाश को दीपदान, चौराहों पर, गौशाला में और नदियों पर जो है दीपदान किया जाता है। साथ ही साथ घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन आयोजन जरूर करना चाहिए। अगर आप ये सामर्थ्य नहीं रख पा रहे हैं कि पंडित जी को बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाएं, तो मैंने पूरा वीडियो दिया हुआ है, स्वयं से कैसे आप कर सकते हैं उस वीडियो को प्ले करके सीख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। और दूसरे वीडियो में जो है मैंने कथा सुनाई है, 4 कथाएं होती हैं, उस वीडियो को प्ले करके जो है आप कथा सुनने का भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था है, श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन जरूर करना है। अगर पंडित जी आ जाते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हीं को दान दक्षिणा करने में भी आसानी होती है, क्योंकि बिना दान दक्षिणा के जो है इस व्रत की पूर्णता नहीं होती है। बाकी गरीबों को भी जो है, जैसे ठंडी चल रही है तो ठंडी के सीज़न में जो है अगर स्वेटर साल नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम मोजे तो ज़रूर ही दान करना चाहिए। ठंडी के हिसाब की जो भी चीज़ें होती हैं, किसी भी मंदिर चले जाएँ और फिर जो वहाँ पर भी गरीबों को दान करें, भंडारा करें, जितना ज़्यादा कोशिश हो सके। कुछ आटे में शक्कर वगैरह मिला करके चींटियों को खिलाएँ, गाय को खिलाएँ, कुत्ते
कुत्ते को खिलाएं, सभी को, यानी भंडारा, और साथ ही साथ ब्राह्मणों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए, कन्याओं को भोजन करवाएं। इस प्रकार से जो है आपको उद्यापन करना चाहिए। जितनी ज़्यादा सामर्थ्य अगर नहीं बन रही है, 2-4 ही कन्या, एक ही ब्राह्मण, अगर नहीं मिल रहे हैं ब्राह्मण, तो मंदिर में ही सूखा अनाज आप पहुँचा सकते हैं। सूखा अनाज में दाल, चावल, घी, शक्कर, जो भी मतलब आप खिलाना चाहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी को भगवत स्वरूप जान करके, और फिर उनको जो है मतलब खिलाने की सामग्री जो है आप उन्हें मंदिर में दे के आ सकते हैं। इस तरह से पूर्णिमा को उद्यापन छोटे तरीके से भी किया जा सकता है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूरी महीने जो है इन नियमों का पालन करके और कार्तिक स्नान पूर्ण किया जाता है। आप सभी के कार्तिक स्नान से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में छोड़िएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अगले वीडियो के माध्यम से प्रश्नों का समाधान कर सकूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।